जिंदगी में ना अक्सर एक ऐसा मोड़ आता है जहां हम बिल्कुल फंसे हुए महसूस करते हैं। कैरियर का फैसला हो, कोई रिश्ता हो या बस कोई नया काम शुरू करना हो। एक डर है जो हमें जकड़ लेता है। डर इस बात का कि कहीं मैं गलत फैसला न कर लूं। और इसी डर की वजह से हम कई बार कोई फैसला ही नहीं कर पाते। वेलकम। यहाँ हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते, उन्हें गहराई से समझते हैं ताकि उनकी सिखाई हुई बात हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सके। आज हम एक ऐसी ही किताब की तह तक जाएंगे जो इस डर से निपटने का एक नया रास्ता दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। ये किताब है फील द फियर एंड डू इट एनीवे, यानी डर को महसूस करो और फिर भी वो काम करो। इसकी ऑथर डॉक्टर सूजन जेफर्स एक साइकोलॉजिस्ट थीं और उनका बुनियादी नुक्ता हमारी सोच को झंझोड़ देता है। वो कहती हैं कि डर कोई ज़हनी बीमारी नहीं है, ये कोई ऐब नहीं है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। डर, वो कहती है, एक एजुकेशनल प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि गलती हमारी साइकोलॉजी में नहीं, हमारी तालीम में है। हमें बचपन से डर से निपटना सिखाया ही नहीं गया, बल्कि हमें डर से बचना सिखाया गया है। और अगर हम अपने जहन को दोबारा से ट्रेन करें तो हम डर को एक रुकावट के बजाय जिंदगी में आगे बढ़ने का एक इशारा समझकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सफ़र में हम 6 कदम उठाएंगे। सबसे पहले हम डर की असलियत को समझेंगे, फिर हम खौफ की 5 हकीकतों को जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि दर्द से ताकत तक का सफ़र कैसे तय होता है। चौथे कदम में हम जिम्मेदारी के फ़लसफ़े को समझेंगे। 5वें में ये देखेंगे कि हर फैसला सही कैसे हो सकता है। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि असली एतमाद आखिर है क्या। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो हमारा पहला कदम है डर की असलियत को समझना। देखिए, इससे पहले कि हम इस पर काबू पाएं, ये समझना ज़रूरी है कि डर असल में है क्या, इसकी बनावट क्या है, ये हमारे दिमाग में काम कैसे करता है। क्योंकि जब तक दुश्मन की ठीक से पहचान ना हो, उससे लड़ा नहीं जा सकता। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? पब्लिक के सामने बोलने का डर है, जॉब इंटरव्यू का, या शायद अकेले रह जाने का, या फिर वो सबसे आम डर, लोग क्या कहेंगे। देखें, हमारे डर अलग अलग चेहरे बदल कर आते हैं। किसी के लिए नया बिजनेस शुरू करने का डर है, किसी के लिए शादी का फैसला करने का। लेकिन सूजन जेफर्स कहती हैं कि उन सब की जड़ एक ही है। डॉक्टर जेफर्स डर को ना 3 लेवल्स में तकसीम करती हैं। लेवल 1 वो डर हैं जो ऊपर ऊपर नजर आते हैं, जैसे बीमारी का डर या जॉब छूटने का डर। ये हालात से जुड़े हुए डर हैं। लेवल 2 थोड़ा गहरा है। ये हमारी अना या ईगो से जुड़े होते हैं, जैसे रिजेक्शन का डर, फेल होने का डर। ये डर कि मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो लोग हंसेंगे, या मैं बिजनेस शुरू करूंगा तो नाकाम हो जाऊंगा। लेकिन सबसे अहम और इस किताब का निचोड़ है लेवल 3, और ये है लेवल 3 का डर। असली डर, वो बुनियादी खौफ जो हर डर के नीचे छुपा हुआ है। मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। चाहे वो इंटरव्यू का डर हो या शादी का। तय में हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें खुद पर यकीन नहीं होता कि जो भी नतीजा निकलेगा हम उसे संभाल लेंगे। अगर इंटरव्यू में फेल हो गया तो मैं उस बेइज्जती को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। अगर रिश्ता टूट गया तो मैं उस अकेलेपन को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इस एक जुमले को समझ लिया तो बाकी सफ़र आसान हो जाता है। तो अगर असली डर मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा का एहसास है, तो इसका इलाज क्या है? इलाज है अपने जहन को नए उसूल सिखाना। ये किताब की वो 5 सच्चाइयां हैं जो डर के खिलाफ हमारे जहनी खेल के नियम ही बदल देती हैं। ये वो बुनियादी अकायद हैं जिन पर हमें अपने नए माइंडसेट की इमारत खड़ी करनी है। ये 5 सच्चाइयां बुनियादी हैं। पहली सच्चाई, डर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप ग्रो कर रहे हैं। नई चीज ट्राई करेंगे तो डर लगेगा ही। ये ग्रोथ की निशानी है, कमजोरी की नहीं। दूसरी सच्चाई, डर को ख़त्म करने का वाहिद तरीका एक्शन लेना है। सोचने से, प्लान करने से, एनालिसिस करने से डर बढ़ता है, करने से कम होता है। तीसरी, सेल्फ एस्टीम यानी खुद एतमादी अमल से बनती है, सोचने से नहीं। जब आप कोई मुश्किल काम कर लेते हैं तब आप खुद पर यकीन करने लगते हैं। चौथी सच्चाई, और ये बहुत ज़रूरी है, आप अकेले नहीं हैं। हर वो इंसान जिसे आप एडमायर करते हैं वो भी डरता है। और 5, डर में कैद रहने का अफसोस उस डर से एक्शन लेने से कहीं ज़्यादा तकलीफदेह होता है जिससे आप बच रहे हैं। लेकिन यहीं पर अक्सर लोग गलती करते हैं। वो इस किताब का पैगाम जस्ट डू इट समझ लेते हैं। इसका मतलब अंधाधुंध छलांग लगाना बिल्कुल नहीं है। ये वो बात है जो अक्सर कोई नहीं बताता।
इसका मतलब है अपने कंफर्ट जोन को आहिस्ता आहिस्ता और महफूज तरीके से बढ़ाना। मिसाल के तौर पर अगर आप जॉब से नाखुश हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कल ही इस्तीफा दे दें। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप शाम में कोई नई स्किल सीखना शुरू करें, या लिंक्डइन पर नए लोगों से बात करें, या हफ्ते में एक दिन किसी छोटे से साइड बिजनेस पर काम करें। छोटे महफूज कदम उठाना, लापरवाही नहीं। तो हमने देखा कि एक्शन लेना ज़रूरी है, लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत कहाँ से आती है? वो आती है हमारे अंदर की गुफ्तगू से। हमारा अगला कदम है अपने अल्फाज बदलना। हम डर को डर की नज़र से देखते हैं या ताकत की? यहीं से सारा खेल बदलता है। हमारे अल्फाज हमारी हकीकत बनाते हैं। देखने में ये छोटा सा फ़र्क है, लेकिन अपने अल्फाज बदलने से आपकी दुनिया बदल जाती है। जब आप कहते हैं मैं ये जॉब छोड़ नहीं सकता, तो आप एक कैद में हैं, आप मजबूर हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं अभी ये जॉब ना छोड़ने का फैसला कर रहा हूँ, तो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। आप मजबूर नहीं रहते, आप फैसला करने वाले बन जाते हैं। ये एक मसला है की जगह ये सीखने का एक मौका है कहना आपको लाचारी से निकालकर इम्कान की तरफ ले जाता है। हर आई कांट दरअसल एक आई वोंट होता है। हर बार जब हम कहते हैं कि हालात ख़राब है या लोग साथ नहीं दे रहे हैं या किस्मत ही ऐसी है, तो हम अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। हम खुद को बेचारा और लाचार बना लेते हैं। असली ताकत तब शुरू होती है जब हम इल्ज़ाम देना बंद करते हैं और अपने हिस्से की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। जिम्मेदारी का लफ्ज़ सुनकर ना अक्सर हम बोझ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि सारा कसूर हम पर डाला जा रहा है। लेकिन ये किताब जिम्मेदारी का एक बिल्कुल नया और ताकतवर मतलब बताती है, जो बोझ नहीं बल्कि आज़ादी देता है। ये नुक्ता बहुत गहरा है, ख़ासकर हमारे मुआशरे में, जहां हम अक्सर चीज़ों को किस्मत या हालात पर छोड़ देते हैं। जिम्मेदारी लेने का मतलब खुद को कसूरवार ठहराना नहीं है। इसका मतलब खुद को कोसना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है ये तस्लीम करना कि मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी कोई इंतखाब, मेरा कोई किरदार शामिल है। और जिस लम्हे आप ये मानते हैं, आपको इसे बदलने की ताकत मिल जाती है। ये मैं बेचारा हूँ वाली सोच का इलाज है। अब हम उस सबसे बड़े डर की तरफ आते हैं जो हमें पैरालिसिस में डाल देता है, गलत फैसला करने का डर। चाहे जॉब बदलनी हो, रिश्ता चुनना हो या शहर बदलना हो, हम इस सोच में फंस जाते हैं कि सही फैसला क्या है। इसके लिए किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल देती है, जिसे नो लूज मॉडल कहते हैं। ये है नो लूज मॉडल। इसका बुनियादी ख्याल ये है कि कोई भी फैसला गलत नहीं होता, क्योंकि हर रास्ता आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है। इस मॉडल के मुताबिक आप दोनों रास्तों को देखते हैं, थोड़ी रिसर्च करते हैं, फिर अपने इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं, और सबसे अहम, आप ये यकीन रखते हैं कि आप किसी भी नतीजे को संभाल लेंगे, क्योंकि असली डर तो वही था ना। जब आप इस माइंडसेट से फैसला करते हैं तो वो सही या गलत का बोझ उतर जाता है। फैसला एक इम्तिहान नहीं रहता, एक इंतखाब बन जाता है। इस एक सोच को अपनाने से वो लोग जो हर छोटी बात पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक सुकून आ सकता है। इससे ये आज़ादी मिलती है कि हम अपने फैसलों पर एतमाद कर सकें, ये जानते हुए कि हर रास्ता हमें बेहतर ही बनाएगा। याद रखें, हर फैसला एक तजुर्बा है, इम्तिहान नहीं। अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट समझे हैं, डर की असलियत को पहचानना, नई उसूल सीखना, जिम्मेदारी लेना और नो लूज मॉडल, वो सब हमें इस किताब के सबसे अहम सबक की तरफ ले जाते हैं। वो सब इस एक मकसद को हासिल करने के औजार हैं, और वो मकसद है असली कॉन्फिडेंस। और अब हम इस किताब के दिल तक पहुंच गए हैं। ये शायद इसकी सबसे यादगार लाइन है। असली सिक्योरिटी इस बात में नहीं है कि आपके पास अच्छी जॉब हो, बैंक बैलेंस हो या आपकी जिंदगी में कोई मसला ना आए। असली कॉन्फिडेंस इस गहरे यकीन का नाम है कि जब मसला आएगा तो आप उसे संभाल लेंगे। यहीं से रियल चेंज शुरू होता है।